हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। यू नो कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है और समथिंग क्या है, ये सारी क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे एनर्जी चेक करके बताओ करके। तो ठीक है, मैं आज सोची कि चलो टैरो से भी चेक करके बता देती हूँ। लेकिन उसी के साथ में कल का वर्कशॉप कैसा हुआ? बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ। लगभग 50 के ऊपर मुझे मैसेजेस आए थे आप लोगों के कि हमें ज्वाइन करनी है, हमें ज्वाइन करनी है। तो लिटरली 50 के ऊपर, और फिर सब लोग मिलके मतलब क्लास के भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे और सब लोग मिलके 100 के आसपास स्टूडेंट बन रहे थे। और क्या हुआ कि मैंने तो नंबर, आप लोगों को बता दूं कि मैंने तो आपका नंबर सेव कर लिया था और मैंने एक साथ आपको मैसेज भी सेंड किए थे, बट कुछ लोगों ने शायद मेरा नंबर सेव नहीं किया था, तो उन तक के मेरे मैसेजेस नहीं रिसीव हुए थे। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी अबाउट कि मेरे मैसेजेस आपको रिसीव नहीं हुए थे। तो मैंने कुछ लोगों को बाद में, फिर आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे तो बाद में मैंने लिंक सेंड किया था आपको व्हाट्सएप पे। बट जिनको नहीं रिसीव हुए थे तो वो लोग नंबर सेव करके रख लीजिए। अगली बार जब भी मुझे यूनिवर्स की तरफ से फिर से डाउनलोड होगा, आई डोंट नो कब होगा, बट जब भी होगा तब मैं फिर से वर्कशॉप रखूँगी। और वर्कशॉप बहुत ही पावरफुल हुआ और सबके मतलब हमने बहुत अच्छे से सरेंडर वाला मेडिटेशन जो किया यूनिवर्स को, इट्स वंडरफुल। मेरी आवाज़ से ज़्यादा आप अनुभव जिनको हुआ उन लोगों की आवाज़ में आप सुनोगे तो और भी अच्छा आपको मतलब फ़ायदा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ, मैंने अपना पर्पस अच्छे से निभा पाई। ठीक है, अब आपको टैरो के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है टैरो से रीडिंग करती हूँ, क्योंकि आप को तो वैसे तो इंट्यूशन के थ्रू भी मैं बता देती हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैसेजेस के थ्रू, लेकिन मैं आज मेरा मन है कि टैरो के थ्रू आपको बताऊँ। ठीक है, मेरी आवाज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर है? ओके, बहुत ही बढ़िया। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कल मैं दे पाई और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल हुआ हमारा कल का वर्कशॉप। उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्यारा एनर्जी हो रही है मुझे। और आपके पार्टनर जो भी व्यूवर्स अब हमको सुन पा रहे हैं उन सब की, जिनके तक के भी ये टाइमलेस एनर्जी के साथ में प्रेजेंट एनर्जी भी बताएंगे यूनिवर्स कि आपको जब भी जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, ठीक है, उस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी, जब भी ये वीडियो इनके सामने आएगा माधुर का, ये यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि हमारे व्यूवर जिनके भी सामने ये वीडियो सामने आएंगी और वो सुनेंगे तो उनके पार्टनर की एनर्जी उस वक्त क्या रहेंगी, प्लीज़ बताइए माधुर का। क्या माधुर का यूनिवर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, माधुर का यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कार्मिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है? कुछ कार्मिक बर्डन में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत स्लोली चल रही है उनकी एनर्जी वहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छे से क्या एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है माधुर का, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जी अभी करंट में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है? ओके माधुर का बस, ओके। आपके पार्टनर ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अभी चल रही है उनकी, उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज, बदलाव वाली एनर्जी है, बदलाव वाली एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लेना। हाँ ठीक है डियर फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना लीजिए। आपको मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? आप मुझे बताना अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ओके, वो ना बहुत उंडेड है डियर, उनके वुंड्स जो है ना पिछले कई जन्मों से इस जन्म तक के हो सकते हैं। तो कुछ जो डीएम्स हैं यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है कि यहाँ पे मुझे 3 प्रकार की एनर्जी पिक हो रही है, 3 प्रकार के अलग अलग एनर्जी पिक हो रही है। तो आप उसमें से जो आपको एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है उसको लेना, ठीक है? ओके, तो आपकी एनर्जी कैसी होंगी उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जो डीएफ अपने ऊपर में अभी फ़िलहाल अभी अपने ऊपर में काम करना शुरू किया है, उनके डीएम की जो एनर्जी है वो कार्मिक बर्डनों में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, उनके डीएम यहाँ पे पिक हो रही है।
और उनके जो वुंड्स है पिछले कई जन्मों से इस क्षण तक के, ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अभी तक के ना, ऐसी चीज़ें हो गई हैं उनके लाइफ में कि उनके अंदर के घाव है जो हील नहीं हुए, और बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है उनको। उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। उनको ना समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि मुझे वो सारी चीज़ें कैसे रिलीज़ करूँ। बट उनके अंदर ना इतनी सारी चीज़ें हो गई, उनके आसपास के लोगों ने ना बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट किया है, काफ़ी लोगों ने उनको यूज़ किया है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, वो अभी तक के समझ नहीं पाए हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पाया। आप डीएफ अभी अभी इस जर्नी में आए हो ना, तो आप भी तकलीफ़ में हो, आप भी कुछ चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें हैं आपके भी अंदर और उनके भी अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना आपको वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना आप उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही वो किसी को दिखा रहे अपने अंदर की तकलीफ़ें ना वो दिखा नहीं रहे हैं किसी को, आपके पार्टनर किसी को दिखा नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी का इशू है, थर्ड पार्टी का इशू है जिसमें वो फंसे हैं, वो फंसा हुआ महसूस भी कर रहे हैं उन चीज़ों में। उनको चीटिंग मिल रही है, उनको चीटिंग मिल रही है, उनको डेफिनेटली चीटिंग मिल रही है, और चीटिंग के लिए वो बहुत तकलीफ़ में भी हैं। यस, वो चीटिंग मिल रही है उनको। ये बहुत तकलीफ भी देती है कि चीटिंग वाली एनर्जी उनको पिक हो रही है, उनको समझ में आ रहा है कि मेरे साथ चीट हो रहा है, उनके साथ में चीट हो रही थर्ड पार्टी से रिलेटेड लेकर, जो अभी अभी जो जर्नी में अभी आई है, जो डीएफ और अपना इनर वर्क करना शुरू किए प्रॉपरली, उनकी बात कर रही हूँ। आपकी जो डीएम है ना, आपके डीएम ना लिटरली अपने अंदर और बाहर ना चीज़ों को बहुत ही फंसा हुआ महसूस करे, जिनका ना मतलब जिनकी बात नहीं हो रही, जिनकी डीएम की बात अपनी डीएफ से नहीं हो रही है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अपने अंदर ही थॉट्स से, बहुत सारे थॉट्स उनके मन में चल रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर। वो ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ में उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके करियर में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव एनर्जी में कुछ डीएम्स है जो बिल्कुल स्टक है, उनको नहीं पता है कि क्या करना है यार, मतलब नहीं पता है उनको क्या करना है, लेकिन फिर भी ना चलते जा रहे हैं। उनको साइन और सिम्टम्स यूनिवर्स की तरफ से दिखाए भी जा रहे हैं। वो करियर पे ज़्यादा फोकस्ड है, आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये लोग मतलब अवेकन के प्रोसेस में हैं, लेकिन अपने ऊपर में काम नहीं कर रहे, स्टक है ये पर्सन। लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप तक के पहुंचना चाहते हैं, हर चीज़ों को हटा के। मतलब वो धीरे धीरे उनको साइन और सिम्टम्स तो मिल रहा है, लेकिन वो ना फिर भी ना इंसान अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है। बस आपकी एनर्जी लेने के लिए आएंगे, आपसे बात करके उनको खुशी मिलती है, वो खुशी वो महसूस करना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी में नहीं है। आपकी एनर्जी लेना नहीं चाहते, बल्कि वो आपके साथ में खुश रहना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस तो उनके साथ में भी चल रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं है उन चीज़ों को अभी, यानी मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टक है, उनकी एनर्जी अभी स्टक है, काम नहीं कर रहे हैं। उनको सारी चीज़ें साइन और सिम्टम्स यूनिवर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाली एनर्जी मैं बता रही हूँ ना, सेकंड कलेक्टिव एनर्जी डीएम की, वो ऐसी चल रही है कि उनको सपने में ना बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। नॉट ओनली साइन और सिम्टम्स जो 3D में हो, उनको कई बार नंबर्स दिख रहे हैं, कई बार चीज़ें दिख रही हैं। बैकग्राउंड में आवाज़ पे ध्यान मत दीजिए। लेकिन उनके सपने में भी उनको रात रात भर कई बार नींद नहीं आती है, उनको सपने में ऐसी चीज़ें दिखाई देती है कि फिर उठ के बैठ जाते हैं और फिर तकलीफ़ होती है उनको, समझ नहीं पाते हैं। और हाँ, उनको नेचर के थ्रू भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, नेचर के थ्रू उनको बहुत सारे बटरफ्लाइज यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ हाँ राक्षस जैसी चीज़ें भी दिख रही हैं। मतलब कुछ ऐसे निगेटिव एनर्जीज भी उनको उनके आसपास है जो उनको सुधारने की ज़रूरत है। फिर ये तीसरी वाली एनर्जी बता रही हूँ, ये कलेक्टिव एनर्जी में दूसरी वाली बता दी, अभी तीसरी वाली एनर्जी में जो है ना, वो ना उनकी एनर्जी कैसी है कि ना वो ज़्यादा ना करियर पे फोकस्ड है,
कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करूँ, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे पैसे कमाऊँ। अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे फ़ोकस्ड है, अपने आप पे काम थोड़ा बहुत करने लगे हैं, लेकिन वो फिर भी उदास है। वो फिर भी उदास है, ऐसे कोई खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। वो कठोर है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं। वो उनको पता है कि उनकी सारी दुनिया आप हो, लेकिन फोकस जो है कैसे मैं अपने सपनों को पूरा करूं, इस पे है उनका। उनके लाइफ में ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उनको हटा के आपके तक के पहुंचना है, ये उनको समझ में आ रहा है। वो कठोर बने हुए हैं, अपने अपने दिल से काम नहीं ले रहे फ़िलहाल के लिए। वो थोड़ा मटेरियल लाइफ से सोच रहे हैं, मटेरियल लाइफ को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, वो स्ट्रेंथ उनके अंदर आ चुकी है कि कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए उनको उनका सामना वो कर पा रहे हैं, उसका सामना वो करने के लिए तैयार भी है इंसान। लेकिन फिर भी वो उदास इसलिए है क्योंकि आपसे वो उतनी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उतने अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। इसमें से कुछ लोगों की बात अपने पार्टनर से हो रही है और कुछ लोगों की नहीं हो रही है, और कुछ लोगों की हो भी रही है, फिर भी वो उदास इसीलिए है कि वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में हो रहा है ना, वो उनके ऑरा के जो लोग हैं, जो अदर पर्सन है, वो उनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ में उनको, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम उनके अंदर की नहीं है, उनके आसपास के लोगों की है। तो आप लोग डेफिनेटली ये जो एनर्जी मैंने थर्ड वाली बताई है, डेफिनेटली आप उनके लिए प्रोटेक्शन तो ले रहे हो, ये पक्की बात है। इसीलिए थोड़ी बहुत वो चीज़ें समझ पाए हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों के लिए भी आपको प्रोटेक्शन लेना है। उनके वजह से इनको रुकावट आ रही है, आसपास के लोगों के वजह से रुकावट आ रही है। उनके आसपास के लोग इतने टॉक्सिक है ना कि उनको उनको ना उदास हो जा रहे हैं, वो ना समझ नहीं पा रहे, इसीलिए ज़्यादा लॉजिकल बन रही है। तीसरी वाली जो एनर्जी मैंने बताई, तीसरी कलेक्टिव एनर्जी, ठीक है। पहली वाली जो एनर्जी है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहली वाली जो एनर्जी है वो उनके लिए है जो डियब अभी अभी इस जर्नी में आई और अपने ऊपर पे काम कर रही है, लेकिन थर्ड पार्टी में फंसा है इंसान अभी भी। तो जिस वजह से उनका जो है ना वो चीज़ नहीं समझ, वो ना चीटिंग हो रही है उनके साथ में, वो समझ भी पा रहे हैं, बहुत दुखी है, वो बहुत प्रॉब्लम में है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है उनके लाइफ का, वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और सेकंड वाली जो एनर्जी मैंने बताई है उसको शॉर्ट में बता रही हूँ। सेकंड वाली जो है वो स्टक है, इंसान स्टक है, अपनी एक्शन लेना तो चाह रहा है बट ले नहीं पा रहा, एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। दिमाग में चल रहा है कि आपके तक के आना है, बात करनी है, बोलना है, लेकिन फिर भी आप तक के बढ़ नहीं रहा है इंसान, ठीक है। ऑफर लेकर आना चाहता है बट नहीं लेके आ रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? उसको सब साइन दिख रहे हैं बट इंसान को समझ में नहीं आ रहा। अब इसके लिए क्या करे? डीएफ को और थोड़ी सी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना अपने पार्टनर से, ठीक है। उनको समझाना पड़ेगा, साइन और सिम्टम्स उनको ऑलरेडी दिखा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। और तीसरी वाली जो एनर्जी बताई, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, उनको अवेकनिंग की प्रोसेस सारी चीज़ें दिखाई गई है, वो अपने ऊपर में काम भी करने लगे हैं, साइन और सिम्टम्स को भी समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी उनका फोकस जो है अभी 3D में ही है, मटेरियल लाइफ में ही है, क्योंकि उनके ऑरा में प्रॉब्लम हो रही है। उनके अंदर की प्रॉब्लम नहीं, वो अंदर से वो बहुत प्योर बन चुके हैं, ठीक है। उनको करना भी है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर रहे, मतलब 100% नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं, थोड़ी बहुत उनको समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी सारे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऑरा में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये जितने भी तीनों भी जो एनर्जी मैंने पिक की है यहाँ पे, ठीक है, तीनों प्रकार की एनर्जी यहाँ पे जो दिख रही है मुझे, वो तीनों में भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही हो रहा है इन लोगों के साथ में। बट ये है कि कुछ अलग अलग एनर्जी, 3 कनेक्टिव एनर्जी में चल रहा है। कुछ डीएम्स जो बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही मतलब सब लोगों के साथ में हो रहा है, ये नॉट ओनली वन के साथ में, ये तीनों के साथ का मिला के बता रही हूँ कि तीनों एनर्जी जो मैंने बताई है मिक्स वाली एनर्जी यहाँ पे है। कि जो तीसरी चीज़ है मतलब तीनों का मिला के जो है, तीनों भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, तीनों प्रकार की एनर्जी जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है। फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश है उनकी, बहुत डाउन फील कर रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी तीनों में भी दिख रही है, इनकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो रही है और रियूनियन वो भी चाहते हैं, ठीक है।
लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी का क्या चलेगा, ये सारी थॉट भी उनके मन में चल रही है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी है, लेकिन 3D और 5D को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ों पे काम करना है। कुछ लोगों के लिए ये है कि उनके अंदर और बाहर बहुत सारी निगेटिविटी है, उसका प्रोटेक्शन आपको ज़रूर लेना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी उनके साथ में चल रही है, बहुत बदलाव उनके लाइफ में अभी आ रहे हैं और आएंगे भी।